जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। तो मैं केपी सर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत आप ज्योग्राफी की क्लास एक बेहतर ढंग से पढ़ने को पा रहे होंगे। इससे आप प्रीवियस जो प्री क्लासें हैं, पिछली क्लासें हैं, उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें ताकि जो भी आपका अधूरा है थोड़ा बहुत तो उसको आप जोड़ सकें। ठीक है, तो हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, अफवाह तंत्र में आज हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आज ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, इसमें से पहले हम इसकी थोड़ा बेसिक बात करेंगे। भारत का मानचित्र बनाकर इसके बाद एक संपूर्ण मानचित्र बनाएंगे और ब्रह्मपुत्र की संपूर्ण नदियां दिखाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं मानचित्र के बारे में। देखें, इस मानचित्र में आपको देखना है, हमने जो है पिछली क्लास में देखें, पिछली क्लास में हमने, आपको ध्यान होगा, इस जगह से हमने कुछ नदियां निकाली थी। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये जगह वही है, यही वो जगह आपकी तिब्बत है, तिब्बत, और यही वो तिब्बत की आपकी कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी, ये वही आपकी कैलाश श्रेणी है। और जो एक आपने ग्लेशियर पढ़ा था वही आपका ये जो है चेमायुंग डुंग, यही आपका चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है। इसी के पास में आपकी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। क्लियर है, मानसरोवर झील। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं इस जगह से जो है पिछले बार भी हमने कुछ नदियां पढ़ी थी। ठीक है, तो जगह वही है, वही तिब्बत है, वही कैलाश श्रेणी है, वही चेमायुंग ग्लेशियर है और वही मानसरोवर झील है। तो आपने देखा था कि यहाँ से आपने पढ़ा था, ठीक है, जिसे आपने जो है एक सिंधु का नाम दिया था और यहीं से एक नदी का मानसरोवर झील के पास से ही आपने नदी निकाली थी जिसका नाम आपने जो है दिया था सतलज, है ना। तो ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र को, तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे जो है एक ये आपका जो ग्लेशियर है चेमायुंग डुंग ग्लेशियर। कौन? चेमायुंग जो ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर का एक भाग है, इसी ग्लेशियर का एक भाग है और उसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। कौन सा? आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। ठीक है,
तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, अर्थात जो हम तिब्बत में पढ़ते हैं, अभी हम बात इनकी डीपली करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं भाई जो आंगसी ग्लेशियर से ही जो है आपकी ये नदी निकलती है, ठीक है, जिसे हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अभी हम इसके नामों की बात पूरी कर लेंगे, परेशान नहीं होना आपको जो है। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि कम से कम जो है ये बात आप जानो, ठीक है। देखें इधर, ये तो अब हम जो ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, तो ये यहीं से जो है ये नदी, अर्थात ये यहाँ का ये आंगसी ग्लेशियर, ये नदी ऐसे निकलेगी और ये तिब्बत होते हुए और ये अरुणाचल प्रदेश में अक्षीय मोड़ बनाते हुए ये गारो पहाड़ियों के पास से होते हुए ये सीधे जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई चली जाती है, ठीक है। तो ये जो है यही नदी, इसी को पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इससे अभी हमारी परीक्षा में बहुत तरीके से अलग अलग के प्रश्न पूछता है। तो बच्चों आपको सब मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो ये क्लियर हो गया ना। यानी इसमें से मेन जो ध्यान रखना है आंगसी ग्लेशियर। हालांकि सभी अगर बात करें कैलाश श्रेणी तो सब भी आंसर सही होगा, चेमांगडू ग्लेशियर भी सही होगा, मानसरोवर झील, ये कैलाश सभी सही होगा। लेकिन एक शब्द आपको नया और जोड़ना है, आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से आपसे जो नदी निकलती है उस वक्त तो आप सभी जानते हैं, तो उसे हम जो नाम देते हैं क्या, सांगपो नाम देते हैं ना, सांगपो नाम देते हैं। और आपको ध्यान होगा ये जो सांगपो नाम है ना, सांगपो नाम, और आपको ध्यान होगा यहीं पे जो है एक जो हम पर्वत पढ़ते हैं हम जो ना, पर्वत जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं, नामचा बरवा है ना, नामचा बरवा पर्वत जो है जो लगभग 7782 मीटर जो है उसकी हाइट है, ठीक है। तो इसी नामचा बरवा के पास से ही ये हमारी जो नदी है एक गहरा गार्ज बनाती है ना, गार्ज बनाती है। हम अब बात करेंगे कि वो गार्ज कौन सा होगा, है ना, कोरबा गार्ज, अरुणाचल प्रदेश का कोरबा गार्ज बनाती है, कोरबा गार्ज सिंध जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, कोरबा गार्ज, है ना। तो हम इस सब पढ़ेंगे, हालांकि इसमें क्या नाम पड़ा, कैसे क्या नाम पड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं कुछ जो तथ्य आपको जरूर बता देता हूँ कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी आप सभी जानते हैं, है ना, 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। और कहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो अफवाह क्षेत्र है सबसे ऊंचा, यानी इसका जो है सबसे ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा नदी नौकागम नदी है कौन, आपकी ब्रह्मपुत्र, यानी सबसे ऊंची नौकागम नदी मानी गई है ब्रह्मपुत्र। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 2900 किलोमीटर लंबाई टोटल जो है ब्रह्मपुत्र की मानी गई है, वहीं से सांगपो से लेके, लेकिन भारत में मात्र कितनी मानी गई, 916 किलोमीटर मानी गई है। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इसके नामों को लेकर हमारी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि देखो, बात करें तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र का जो नाम रहता है ना, उसे हम सांपो या सांगपो कहते हैं। कहीं सांपो मिलेगा, कहीं आपको सांगपो मिलेगा, क्लियर है। और इसे बात करें चीन में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या रहता है, जाम्बो, यारलुंग जाम्बो, है ना। एक होता है यारलुंग सांगपो, है ना। तो यारलुंग सांगपो, यारलुंग जाम्बो। अच्छा, ये तिब्बत की बात हो गई। चीन कहते हैं कि ये जब नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है,
अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो यही ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम, जिसे हम दिहांग नाम से जानते हैं, दिहांग नाम से जानते हैं, यही नदी जब हमारी असम में आती है, असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र जो ये संगपुर, तब असम में ही नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। यही जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पड़ता है जमुना। इसका नाम क्या पड़ता है भैया? जमुना पड़ता है। तो ये इसके नाम है। इससे परीक्षा में बहुत आपसे पूछता रहता है ना। और हम फिर वो मेघना की बात अलग करेंगे। तो ध्यान रखना है कि तिब्बत में जो है इसे जो है सापो सांगपो कहते हैं, चीन में जाम्बो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और छात्रों ध्यान रखना कि मतलब दो नदियाँ जब जो है इसके मिलती हैं इसमें, यानी दिबांग और लोहित, तभी नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, ये बात भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। अच्छा, और भी इसमें देखिए, इसमें से आप देख पा रहे हैं। अच्छा, हमारी परीक्षा में एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। क्या मतलब पूछेगा आपसे? अच्छा, ये असम में भाई यही तो नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पास, तो कहते हैं किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। एक दर्रा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, कौन सा? यांग्याप या यांग्याप कहीं नाम रहता है। तो ये आपको दर्रा बहुत, ये आपका जो है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है ये जो है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। तो यानी ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, बात करें जो है, बात हम करें इसके प्रवाह की। कहते हैं ना, कहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है इसका प्रवाह कहाँ का होता है। देखो, तो पहले तो होता नदी, इसमें जो है इस जो नदी का प्रवाह है तो तिब्बत से आती है, तिब्बत के बाद भारत, है ना, भारत के बाद बांग्लादेश, और आपको ध्यान होगा कि साथ में जो एक प्रवाह क्षेत्र जुड़ता प्लस भूटान, क्योंकि आप मानस और संकोच नदियां देखते हैं भूटान की, है ना। तो चलो इतना जो है आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, अब जो है हम चलो अब इसकी जो है हम संपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी का एक जाल पढ़ते हैं जिसमें से उनकी सहायक नदियों को दिखाते हैं। ठीक है। देखें, ये अभी हमने बात किया था आपसे कई जगह को लेके, तो सिर्फ आपको एक ही जगह ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया है नाम, आंगसी ग्लेशियर। कौन सा? आंगसी ग्लेशियर। क्लियर? आंगसी ग्लेशियर। इस आंगसी ग्लेशियर से जिस नदी का उद्गम होता है, हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि तिब्बत, मानसरोवर, कैलाश, उनको छोड़ दो आप, ध्यान रखना है। लेकिन एक शब्द हमने यहाँ पे लिया, आंगसी। तो आंगसी ग्लेशियर से जिस नदी का उद्गम होगा वो नदी कही जाएगी क्या? सांगपो, है ना, सांगपो कही जाएगी। और ये नाम सांग पड़ता कहाँ है? तिब्बत में। ये तिब्बत की नदी है। देखते जाने एक तरफ से, बिल्कुल एकदम आपको रटा देंगे हम आज इसको, है ना। तो तिब्बत में सांगपो कहे। अब यही नदी कहते हैं, यहाँ जो हमने अभी बताया भी था, एक पर्वत बताया था आपको, है ना, यहाँ पर्वत नामचा बरवा नाम का पर्वत है। 7782 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है। तो यहीं से जो है ये, इसमें से जो है ये, यानी यू आकार,
हेयर पिन टर्न आकार लेती है। मतलब पूछता है कि अक्ष संघीय मोड़ कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र बनाती है ना। हेयर पिन टर्न यानी जो बालों में जैसे वो गर्ल्स जो है वो लगाती हैं दाबने का, ऐसा जो फंसाती हैं, उसी को जो है हेयर पिन टर्न कहा गया है। तो ठीक है, तो ये जो नदी है ये, और आपको पता है, ठीक है, इसमें से जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में ही इसका नाम जो है हम क्या पढ़ते हैं, दिहांग। क्या पढ़ते हैं, दिहांग। क्या पढ़ते हैं, दिहांग पढ़ते हैं। ठीक है, ये कहाँ की बात है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जो है आपकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस दर्रे से जो है प्रवेश करती भारत में, यांग्याप दर्रा। अभी मैंने बताया तुरंत, है ना, इसको भी ध्यान रखना है, यांग्याप दर्रा, है ना। अब देखिए, अब शुरू होगी कहानी इसकी जो है असली। यहाँ से देखें आप, देखो, तो यहाँ एक नदी हम यहाँ से मिलाएंगे, जैसे आपकी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, और ये आपकी यहाँ से एक मिलाएंगे हम तीस्ता को। किसे मिलाएंगे, तीस्ता को। तो देखें, एक तरफ से नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, मैं लिखता जाता हूँ। तो देखो, ये जो है आपकी हम पहले करेंगे सुबनसिरी। सुबनसिरी, चलो सुबनसिरी, यानी सुबनसिरी जो नदी है ये जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है आपकी कौन, सुबनसिरी, है ना। तो सुबनसिरी हो गई नदी पहली आपकी। इसके बाद कामेंग, एक नदी यहाँ आएगी कामेंग। कामेंग नदी या कामेंग, तवांग नदी, जैसे तवांग कामेंग पढ़ते हैं हम। तो ये कामेंग नदी आपके इसी ब्रह्मपुत्र में आएगी। और ध्यान रखना एक बात जरूर आप, ये अर्थात ये जो दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है, इसी ये तिब्बत वाली ही नदियां हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये तिब्बत ही चल रहा है, ये पूरा किसका एरिया, तिब्बत ही चल रहा है बच्चे, है ना। तो आपको ये जरूर बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने देखा कि सुबनसिरी बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद कामेंग आती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहीं पे जो है एक आपका राष्ट्रीय उद्यान बना है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो काजीरंगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय आपका उद्यान है, तो कहते हैं किस लिए जाना जाता है, ये भैया एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है, यानी ये बात भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, जो कामेंग है आपका ये नदी है, इसी में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और ये सब बातें आपकी इधर असम में हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद एक नदी हम दिखाएंगे अगली, है ना। अगली नदी देख लें आप, यहाँ से जो है एक नदी का अगला बताएंगे, जैसे आपकी सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, है ना। तो अब यहाँ नदी हम करेंगे मानस। कौन सी नदी, मानस। मानस, ठीक है, मानस नदी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। और आपको साथियों ध्यान होगा, यहाँ भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी पे है। और एक नदी यहाँ से मिलेगी आपको। अच्छा, ये जो दोनों नदियाँ हैं ना, ये कहाँ की हैं, ये अलग है, इसको ध्यान रखना बच्चे आपको। भूटान, क्या, भूटान, ये भूटान की नदियाँ हैं। ठीक है, ये भूटान की नदियाँ हैं। ठीक है, तो और यहीं से जो है जैसे कि अब सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अब आएगी संकोश। यहाँ से कौन सी नदी मिलेगी, संकोश नदी। कौन सी नदी, संकोश। और बच्चे ध्यान रखना, संकोश नदी को ही गदाधर भी कहा जाता है।
गदाधर नदी भी कहा जाता है, संकोच। और आपको दो जगह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो आपकी परीक्षा में बहुत पूछता है, यानी कहते हैं यहाँ अभी मैं नाम लूँगा। एक जगह भैया यहाँ जो है सदिया, यानी जो है देखे सदिया और धुबरी ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें। हाँ, अच्छा यहाँ जैसे अभी हमने दिखाया दो जगह, एक सदिया और एक यहाँ एक जगह है धुबरी। कौन सी जगह? धुबरी। कहते हैं कि इस सदिया से लेके धुबरी तक ही ये ब्रह्मपुत्र का मेन अपवाह माना गया है, और यही इसी के मध्य जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एक नौकागम्य नदी है। कैसी है? नौकागम्य नदी। ठीक है, अभी खैरा की बात करेंगे उनकी जो है, लेकिन यहाँ पे देखें है ना, अभी हम जो है लास्ट एक नदी की और बात कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ से आपकी ये सिक्किम से आपकी जो है एक नदी आएगी। ठीक है, ये जो है आपकी दार्जिलिंग श्रेणी को काटकर दार्जिलिंग श्रेणी को जो है काटती हुई आएगी। ठीक है, जिस नदी का नाम होगा तीस्ता। कौन सी नदी? तीस्ता नदी ध्यान रखना है। और आपको पता होगा कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जेमू हिमनद से। कहाँ से? जेमू हिमनद से होता है। कहाँ से? जेमू हिमनद से आपकी ये नदी आती है, और ये दार्जिलिंग श्रेणी को काटती हुई आती तीस्ता। ठीक है, और ये जो है आपकी मिलती है। अच्छा, ये डायरेक्ट मिलती है कहाँ? बांग्लादेश में डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश में डायरेक्ट मिलती है। तो यहाँ हम ऐसे जो है इसका इस बना सकते हैं, ऐसा जो है ये बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर है? ये ऐसे, तो ये मतलब डायरेक्ट कहाँ मिली? बांग्लादेश में मिली, बांग्लादेश में। ठीक है, ये हम यहाँ पे नाम दे दें बांग्लादेश। ठीक है, तो अच्छा कहते हैं पुराने तत्व बताते हैं कि ये जो तीस्ता नदी है कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन एक अफवाह जलधारा के दौरान ये इसका मुड़ान थोड़ा सा और उधर हो गया, तो ये जो है बांग्लादेश में जो है मिलने तो ब्रह्मपुत्र की बन गई। ये अगर बात करें ये तीस्ता की, तो ये जो तीस्ता की घटना है ये 1787 की है। ठीक है, लगभग ये 1787 की घटना है, जिसमें से जो है ये मतलब अपना मार्ग बदल दिया। और नहीं, पहले ये किस में मिलती थी? पहले भैया ये जो नदी है ना, ये आपको ऐसे इसमें से ऐसे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा और इसको ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से जो है आपकी आएगी कौन सी नदी? ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश पार करते हुए ये जहाँ पे यही तो धारा मिलेगी ना, यही धारा। जब ये आपकी ब्रह्मपुत्र, अच्छा ब्रह्मपुत्र यहीं कहीं लिख दो बड़ा सा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यही ब्रह्मपुत्र जब ये आएगी इधर तभी तो नाम पड़ा था, यानी जब ब्रह्मपुत्र ये जब नाम पड़ा। अच्छा, एक शब्द यहाँ देखे हैं आप, जो है यहाँ जब ये आई है नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, तो यही नाम वहाँ तो लिख के बता ही दिया था हमने, क्या? जमुना, है ना। अब जब जमुना और ये पहले इधर थी गंगा, तो गंगा जब बांग्लादेश में गई तो बनी पद्मा बनी। अब इन दोनों धाराओं के मिलन से एक नाम बना मेघना। क्या बना? मेघना बना, है ना। अभी हम बात करेंगे, और आप देखे थे जो है कि इसी की एक सहायक नदी इसके दक्षिण की ओर मुड़ गई थी। आपको ध्यान होगा, हुगली। कौन सी? हुगली नदी। अभी बात करेंगे, है ना। चलो अब जो है और जो सहायक नदियाँ उनकी बात कर लें पहले। ये जो हमारा कहते हैं ये सदिया है, तो सदिया के पास से अभी एक नदी निकलेगी, सदिया के पास एक नदी मिलेगी, ऐसे एक और नदी यहाँ से जो है मिलेगी। ठीक है,
ऐसे ये दोनों मिलेंगी। आइए सदिया के पास ही एक घाट है, यहाँ एक बड़ी सी जगह है जिसका नाम है पासी घाट। कहाँ? पासी घाट। पासी घाट के पास जो है सदिया पासी घाट के पास दो नदियाँ मिलती हैं जिसका नाम होता है दिबांग, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित, क्लियर है? दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। और ये मिलती हैं आपकी पासी घाट के पास सदिया से, सदिया में जो है ये ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। इन दोनों धाराओं मिलने के बाद ही नाम पड़ता है नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। अच्छा फिर देखें, अच्छा ये देखो हम मानचित्र में भले ही से दिखा रहे हैं लेकिन दिबांग और लोहित नदियों का जो उद्गम है ना, ये पूरा हम ये जो है तिब्बत वाला ही मानते हैं इधर, ठीक है, तिब्बत वाला ही मानते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर आप देखेंगे जो है नागालैंड, यहाँ एक नागालैंड से एक नदी मिलेगी, यहाँ से यहाँ जो है एक नदी ऐसे मिलेगी आपको जो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नागालैंड से मिलेगी, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड से एक नदी मिलेगी ठीक है, ये नदी मिलेगी और इस नदी का जो नाम होगा वो नाम होगा क्या? जैसे यहाँ सुबनसिरी तो यहाँ होगा धनसिरी। कौन सी? धनसिरी। धनसिरी जो है एक नदी मिलेगी ब्रह्मपुत्र में आपकी, ठीक है। इसी प्रकार एक नदी आपको जैसे और भी लेना है मणिपुर, यहाँ से जो है एक नदी, यहाँ मणिपुर ले लेते हैं, मणिपुर से एक नदी जो है निकलेगी और कैंची मोड़ बनाती हुई ये जो है यहीं मिलेगी आपकी, इधर जो है जिसे हम मेघना भी कहते हैं। तो ये आपकी नदी कौन होगी? बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। ध्यान रखना बराक नदी को। बराक नदी ही आपकी कहते हैं बहती है कौन सी घाटी में? सूरमा घाटी में, ठीक है, सूरमा घाटी। ये पूरा बांग्लादेश में सूरमा घाटी तक और ये नाम है कि यानी मेघ, ये जो बराक नदी की मुख्य धारा या मेघना की मुख्य धारा बराक कहलाती है और ये सूरमा घाटी, सूरमा नदी भी नाम पड़ जाता है। और कहते हैं कि ये बांग्लादेश में भैरव बाजार के पास तब तक बहते, अब तक जब वो मेघना से नहीं मिल जाती तभी ये मेघना नाम की धारा ही बांग्लादेश में नाम देखो मेघना। और ये पद यानी जो है पद्मा जमुना में, इन तीनों जब धाराओं का, दोनों धाराओं का मिलन हुआ तभी नाम पड़ गया मेघना। अच्छा यहाँ पे जो है एक और जो है एक राज्य हम मान लें, यहाँ हम जो है ये मेघालय। कौन सा? मेघालय। मेघालय से जो है एक नदी निकलती है, ठीक है, मेघालय से एक नदी ऐसे निकलेगी जिस नदी का नाम होगा कोपली, कोपली या कोपली नाम रहता है। कोपली नदी निकलेगी और ये कोपली नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी जो है इसी कोपली नगर के पास ही एक जो है कामरूप नगर स्थित है। कौन सा नगर? कामरूप नगर स्थित है। कौन सा? कामरूप नगर। कामरूप नगर स्थित है कोपली नदी के पास। और आपको ध्यान होगा इसी कोपली नदी को जो है, कोपली नदी को एक नाम दिया गया है, ये जो है यानी लवड़ीय नदी कही जाती है। यानी लवड़ी नदी कौन कही जाती है? तो कोपली कही जाती है, आपकी कोपली नदी कही जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यानी आपने इधर से देखो, पहले जब तिब्बत सांगपो थी तब दायां बायां अलग था, है ना, ऐसे जा रही थी, फिर इसका मुड़ान ऐसे हो गया, तो यानी ब्रह्मपुत्र ऐसे मुड़ रही है ना। तो अब देखो ये ऊपर की नदियाँ दाएं की हुई, काहे की हुई? दाएं की। ये जो ऊपर की नदियाँ सभी काहे की हुई? दाएं की हुई, दाएं की, है ना। ये सभी नदियां काहे की हुई? बाएं की हुई, ठीक है। तो बाएं से दिबांग, लोहित, धनसिरी और ये आपका बराक, कोपली, ठीक है, ये नदियां और भी हैं जैसे कि जो है पिघला जो है इसमें से मेलेक नदी भी है। तो मेलेक नदी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब जो है नदियाँ आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ से मैं कुछ और आपको तथ्य बताऊँ जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप उनको जरूर ध्यान देना। कहते हैं भैया ये जो हमारी लोहित नदी है, इस लोहित नदी में एक जो है पुल बना है जिसका नाम है ढोला सदिया। ढोला सदिया,
ढोला सदिया, ढोला सदिया जो हमारा कहते हैं ये भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है। क्या है ये, मतलब जो बात करें कि भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, नदी सड़क पुल है। ये बात ध्यान रखना। और आपको ध्यान होगा इसी ढोला सदिया का जो नाम है ये 2017 में इसका नाम भूपेन हजारिका रख दिया गया है। भूपेन हजारिका जो है ब्रिज नाम दे दिया गया है। ठीक है, ब्रिज नाम दे दिया गया इसको। और ध्यान रखना यानी ढोला सदिया का नाम ही भूपेन हजारिका नाम दिया गया 2017 में। और आपको ध्यान रखना है कि ये भूपेन हजारिका कौन थे, ये असम के भैया एक जो है संगीतकार थे, गीतकार थे। ठीक है, संगीतकार थे ये। और आपने ध्यान देना, और इन्हीं कहते हैं ना कि ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो कहते हैं मतलब कैसी नदी है, तो कहते हैं इसको गुम्फित नदी माना। गुम्फित मतलब एक धारा ऐसे मिली, फिर जो है ऐसे मिली, फिर और मिली, यानी कई ये जो है एक गुम्फित मार्ग बनाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा गया है गुम्फित नदी भी कहा गया है। क्योंकि अब और बता दूं, इसी गुम्फित नदी के बीच यहीं पे जो है जो मिट्टी का जमाव हुआ है यहीं पे आपका बना है। यहाँ पे एक मैं अगर ऐसे दिखा दूं, अगर यहाँ पे जो बना है जिसे हम कहते हैं माजुली नदी द्वीप। क्या, माजुली नदी द्वीप, यानी माजुली जो नदी द्वीप है ये ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, और ये जो है गुम्फित मार्ग के ही बीच में है। और बता दूं इसी भूपेन हजारिका जी ने जो है इसी जो है माजुली द्वीप को जो है एक नदी द्वीपीय जिला घोषित किया है, नदी द्वीपीय जिला जो है घोषित किया है। तो ये भी आपको जो है बातें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसमें से देखें जैसे यानी नदी द्वीपीय जिला किसे कहा गया है, ये माजुली नदी द्वीप को जो है नदी द्वीप ये ठीक है असम के जो संगीतकार जिसे हमने भूपेन हजारिका नाम दिया। और ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारा माजुली है, माजुली नदी द्वीप में जो है सोनेवाल जनजाति पाई जाती है। सोनोवाल यानी सोनोवाल जो है या सोनेवाल ये एक जनजाति पाई जाती है यहाँ पे। और ये बात भी ध्यान रखना है। और इस माजुली द्वीप पे चावल की खेती होती, काहे की, चावल की खेती भी आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। ये सोनेवाल जनजाति पूछ लेता है कि सोने वाली जनजाति कहाँ पे है, माजुली नदी द्वीप पे है। चावल की खेती कहाँ ज़्यादा होती है, ये तो ये असम की बात जो है ध्यान रखना। ठीक है, और भूपेन हजारिका, और आपको ध्यान होगा जो है एक मैं आपको यहाँ जो है अलग से एक तथ्य बता दूँ। इसी जो है यहाँ ये जो भूपेन हजारिका हैं तो यानी कहते हैं भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भी नाम इनका जो है गुवाहाटी में है। कहाँ है, गुवाहाटी असम में है। ये भी ध्यान रखना, ये भी बात संबंधित है आपकी जी है भूपेन हजारिका जी संबंधित है। ठीक है, और ये ध्यान देना, यहाँ जरूर एक बात ध्यान देना आप, ये जो सदिया और ये जो धुबरी है, इस सदिया से धुबरी तक है ये जो नदी नौकागम है, इसे एक नाम दिया गया है। क्या, इसे एक नदी का नाम दिया गया है जो है ध्यान रखना, इसे नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी संख्या 2 नाम दिया गया है। यानी NWW जो है 2 ये जो है नाम दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से है, सदिया से लेकर धुबरी तक है। ठीक है, तो ये ऐसे जो है प्रश्न बहुत से हैं अभी और जो है ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी इंडियन आर्मी क्लास के अंतर्गत ये मैटर बहुत पर्याप्त है। ठीक है,
तो छात्रों, अगर आपको क्लास हमारी अगर बढ़िया लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करें ताकि, और लाइक भी करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का। तो छात्रों, जय हिंद।